नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन। मैं एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज एन एडिशनल प्रोफेसर काम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है, और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। एज अ पेन स्पेशलिस्ट मैं स्ट्रेस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेस और क्रॉनिक पेन, पुराना दर्द, ऐसा दर्द जो कि एक लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, इसके और स्ट्रेस के बीच में एक अभिन्न नाता है। और वो नाता किस तरीके से शुरू होता है? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस में रहने की वजह से आप अनकॉन्शियसली ज़्यादा खाते हैं और स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में, स्ट्रेस तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि जो भी खाना आप खाते हैं उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होने देते वो खाने को, उसको एज अ स्टोर हाउस इस अपने शरीर में एज फैट स्टोर करवा देते हैं। तो उसकी वजह से वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ने के कारण से आपको लगता है कि अब वज़न घटाने की ज़रूरत है, कपड़े टाइट होने लगे हैं, तो आपको लगता है कि वज़न घटाने की ज़रूरत है। वज़न घटाने के लिए आप जिम जाते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इंजरीज़ हो जाती हैं। क्यों? आपका शरीर भारी था और उतने भारे शरीर के साथ में आपको ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत एहतियात के साथ में करनी थी, लेकिन आपने वो एहतियात का पालन नहीं किया, इस वजह से इंजरीज़ हो जाती हैं। इंजरीज़ होने के कारण से जितना आप पहले एक्टिविटी कर पा रहे थे उतना एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि इनएक्टिविटी हो गई है उसकी वजह से आपका शरीर और भारी होता है, एंग्जाइटी डेवलप होती है, और एंग्जाइटी फिर एक डिप्रेशन का रूप लेती है, और इस तरीके से एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है कि वेट गेन, स्ट्रेस के कारण वेट गेन हुआ, वेट गेन के कारण इंजरी हुई, इंजरी के कारण आपका एक्टिविटी और कम हो गई, एक्टिविटी कम होने के कारण एंग्जाइटी डेवलप हुई, और एंग्जाइटी के कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ, और ये एक चक्रव्यूह की तरह आपको घेर लेता है। अब बात ये आती है कि क्या स्ट्रेस इतनी बुरी चीज़ है? तो आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए, स्ट्रेस इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस स्ट्रेस के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेस ने हमें घेर लिया है वो तरीके, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की ज़रूरत है। आज से हम सैकड़ों साल पहले जाते हैं, जब इंसान जंगल में रहता था। तो क्या होता था? अगर स्ट्रेस ना होता तो आदमी अपने आप को जंगली जानवरों से बचा ही नहीं पाता। स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस हमारे शरीर में अचानक से एकदम स्फूर्ति भर देता है, और सपोज़ करिए किसी का जंगल में शेर से आमना सामना हो जाए, तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करेगा? सर पे पैर रख कर के भागेगा। लेकिन भागने के लिए क्या चाहिए है? भागने के लिए चाहिए है ऊर्जा की ज़रूरत। ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में सिक्रीट होते हैं, उसी के कारण से अचानक से शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है, और हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि हम नॉर्मल अवस्था में सोचेंगे तो असंभव महसूस होती हैं। आपके पीछे कभी अगर कुत्ता पड़ जाए तो आप देखिएगा आप कितना तेज़ भागते हैं, और नॉर्मल इस कंडीशन में अगर आपको उतना तेज़ भागने को कहा जाए तो आप कभी भी उतना तेज़ नहीं भाग सकेंगे। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए सर्वाइवल एडवांटेज देता है। तो स्ट्रेस के बिना हम आज, हमारी जो ह्यूमन रेस है वो यहाँ तक सर्वाइव ही ना कर पाती, जंगल से निकल के आ ही ना पाती। ठीक है? तनाव जो है, स्ट्रेस इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम हुई कि तनाव जो कि पहले क्षणिक था, कभी कभी होता था। भाई जंगल में शेर से मुकाबला जो है वो हर समय के लिए तो नहीं होगा। आप शेर से भागोगे तो 5 मिनट के लिए भागोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो या तो शेर आपको दबोच लेगा, या आप शेर से बच करके और निकल जाओगे। तो मैक्सिमम पहले जो स्ट्रेस होता था वो 5-10 मिनट के लिए होता था, और उसके बाद में वो चीज़ सेटल हो जाती थी। तो शरीर में जो अचानक से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता था, उसमें क्या होता था? दिल के ऊपर बहुत ज़ोर पड़ता था,
तो दिल के ऊपर ज़ोर पड़ने की वजह से वो दिल को 5 मिनट तक तो वो स्ट्रेस को झेल लेता था, लेकिन उसके बियॉन्ड जब चीज़ें बढ़ती थी तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है, करंट लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम यही हो रही है कि स्ट्रेस जो कि कभी कभी होने वाली चीज़ है, आज हमारे मनोदशा ऐसी हो गई है कि हम हर समय चौबीसों घंटे किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, और जो हार्मोन्स कभी कभी इस शरीर में सिक्रीट होते थे वो अब चौबीसों घंटे हमारे शरीर में सिक्रीट होते रहते हैं। इस वजह से एक एपिडेमिक सी आ गई है। आप शायद आप लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से कि कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हार्ट अटैक्स स्पेशली यंग लोगों में कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले कभी इतना कैंसर सुना था? पहले कभी यंग लोगों में इतना हार्ट अटैक सुना था? कभी इतने एक्सीडेंट सुने थे? कभी इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज सुने थे? डिप्रेशन सुना था कभी? एंग्जाइटी, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को एंग्जाइटी, कभी ये चीज़ आपने सुनी भी थी? सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रॉस गड़बड़ हो रहा है, और एज अ पेन स्पेशलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं इस एक और साइलेंट किलर से। ये चीज़ आपको पता नहीं चलती, आपके शरीर को जितना नुकसान पहुंचा रही है शायद कोई और चीज़ पहुंचा रही हो। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को पहचाना कैसे जाए। तो स्ट्रेस के कुछ बहुत ही कॉमन से, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको सैकड़ों लक्षण मिल जाएंगे स्ट्रेस कि आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 5 स्ट्रेस आइडेंटिफायर्स पहचाने हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप नोटिस करते हैं अपने अंदर तो समझ जाइएगा कि आप स्ट्रेस में हैं। पहली चीज़, कंपल्सिव मोबाइल यूजेज, बिना काम के मोबाइल यूज़ करना और बार बार यूज़ करना और लगातार यूज़ करना। कोई आपके पास में काम नहीं है, मोबाइल का बहुत कोई काम नहीं है, प्रोफेशनल नीड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है कंपल्सिवली मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और ये ट्रेंड अब हम देख ही रहे हैं, पहले शॉपिंग कभी कभी होती थी, त्यौहार के समय पे होती थी, लेकिन आज के समय में जब से इंटरनेट शॉपिंग आई है तब से हम ऑन अ डेली बेसिस कितना ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेस के कारण क्रेडिट कार्ड्स के बेसिस पर शॉपिंग करते हैं। उनके पास में पैसे भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से अपना जो कॉन्शियसनेस होती है, अपनी जो अलर्टनेस होती है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कंपल्सिव शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर। दूसरी चीज, एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या वेट गेन। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, या फिर मुझे भूख बहुत लग रही है लेकिन मेरा वज़न गिरता जा रहा है, तो अगेन इट्स एन इंडिकेटर कि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और अर्जेंट रेमेडियल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपको रात में नींद अच्छे से नहीं आ रही है, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होता है, सिर में भारीपन, जकड़न जैसी महसूस होती है, तो समझ जाइए आपका सिस्टम स्ट्रेस में है और आपको रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं मिल पा रही है। अनकंट्रोल्ड एंगर, अगर आपको बहुत छोटी सी बात पर आपको बिल्कुल भी अपना विरोध, किसी की तरफ से भी अपना विरोध होना आपको अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो समझिए ये स्ट्रेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होते हैं, घर वालों के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं, आपको किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती, तो ये समझिए आप अगेन स्ट्रेस में है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपका शुगर लेवल अगर बढ़ा रहता है, तो आप समझिए आपके सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रेस में है और अर्जेंट नीड टू करेक्ट इट इज़ देयर। तो अब बात आती है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो
सबसे पहली चीज़, अगर आप स्ट्रेस के लिए अवेयर हो गए, आपके अंदर जागरूकता आ गई कि हाँ भाई मेरे शरीर में स्ट्रेस है, मेरे मन के लेवल पर स्ट्रेस है, तो आधी लड़ाई आपने जीत ली। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, जब तक आप अब ये मान ही नहीं रहे हैं, जब तक आपको यही नहीं पता है कि मेरे सिस्टम में स्ट्रेस है, तब तक आप स्ट्रेस को दूर कैसे करेंगे? तो पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये जो 5 लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये आपके अंदर हैं क्या? तो अगर आपको अवेयरनेस आ जाती है तो आपकी आधी लड़ाई ख़त्म। अब आधी लड़ाई कैसे लड़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, खाना। जो आप खाना खाते हैं वो एक शांत एनवायरनमेंट में खाएं, साइलेंस के साथ में खाएं। जिस समय पे खाना खा रहे हैं ना तो उस समय पे किताब पढ़ें, ना न्यूज़पेपर पढ़ें, ना मोबाइल देखें। और खाना खाने के आधे घंटे पहले से और आधे घंटे बाद तक आपको इस चर्या का पालन करना है। ना तो मोबाइल, आधे घंटे पहले से लेकर के आधे घंटे बाद तक ना तो मोबाइल देखना है, ना न्यूज़पेपर देखना है, ना टीवी देखनी है। और बिल्कुल साइलेंस में जिस समय पर खाना खाएं उस टाइम पर डाइनिंग टेबल पर कोई भी बातचीत ना करे, किसी भी पॉइंट के बारे में डिस्कशन ना करे, अपना खाना क्वालिटी टाइम में खाइए। दूसरी चीज़, सुबह उठें, सूर्य एक प्रक्रिया होती है सूर्य त्राटक, उसमें इसको बोलते हैं सन गेजिंग बोलते हैं। सन गेजिंग करें, सन गेजिंग से आपके सिस्टम में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको दिन भर स्ट्रेस नहीं होगा। आई गेजिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सूर्य त्राटक बोलते हैं इसको। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करिएगा, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, उसको सुनिए और उसके बाद में उसको अपने जीवन की चर्या में लाइए। सूर्य त्राटक करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जिस समय पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, अदरवाइज़ आप सूर्य त्राटक कर ही नहीं पाएंगे। सुबह जब सो के उठते हैं या फिर शाम को अपने लिए आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर करें। कितनी स्पीड पे करते हैं वो मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन आपके शरीर को आधे घंटे चलायमान होना है। इनकॉर्पोरेट योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन इन योर सिस्टम। इसके बिना, बिलीव मी, एज अ डॉक्टर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे भी स्ट्रेस होता है। पिछले 5 सालों से मैं योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम कर रहा हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में 180 डिग्री का चेंज आया है। पहले मैं भी वेट गेन की प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, नींद प्रॉपर नहीं आती थी, लोगों से लड़ाई होती थी, बस सारे के सारे स्ट्रेस के फीचर्स थे। लेकिन आज के समय में जब से मैं योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। अब मैं जो चाहता हूँ वो खा सकता हूँ, जैसे रहना चाहता हूँ वैसे रह सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है अब। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन इज़ एसेंशियल। कोई और रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। जिस समय पर आप सोने के लिए जाते हैं उस समय गरम दूध, अगर हो सके तो हल्दी डाल करके 1 ग्लास गरम दूध ज़रूर पिएं। दूध में एक अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारे जो स्लीप को इंड्यूस करने के लिए एक केमिकल बॉडी में होता है, सिक्रीट होता है, जिसको मेलेटोनिन बोलते हैं। वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से हमको एक साउंड स्लीप आती है। और जब साउंड स्लीप आती है तो हमारे शरीर को विश्राम मिलता है और विश्राम की वजह से स्ट्रेस दूर होता है। इसके लिए ज़रूरी, अच्छी स्लीप के लिए ज़रूरी है आप एक गुड स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। स्लीप हाइजीन अगेन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन की जाती है उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्लीप हाइजीन मेंटेन करिए। सो ऑल दीज रेमेडीज़ विच आई हैव टोल्ड, दे आर एब्सोल्युटली इनएक्सपेंसिव। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अगर आप करेंगे तो स्ट्रेस आपसे काफ़ी दूर रहेगा। So with this, I end this video and I bless you to have a stressful and pain-free life.
थैंक यू।